अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सबसे पहले डेफिनेशन है कि अ टिपिकल न्यूरॉन एट रेस्ट इज मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रिकली आउटसाइड देन इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। दिस नेट डिफरेंस इन चार्ज बिटवीन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जो न्यूरॉन है उसके इनसाइड जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिकली नेगेटिव होगा और आउटसाइड ज़्यादा इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव होगा। वो अब ये जो इसमें डिफरेंस आ रहा है कि इनसाइड ज़्यादा इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव है नेगेटिव है और आउटसाइड ज़्यादा इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव है, ये नेट डिफरेंस जो है सरफेस में इन अ नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन इट इज़ कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्चुअली में ये है कि जब नर्व इम्पल्स जब नहीं गुजर रही होती न्यूरॉन के अंदर से तो उस वक़्त न्यूरॉन की कंडीशन क्या होती है। मतलब जब नर्व इम्पल्स गुजर रही होगी उस वक़्त कंडीशन अलग होंगी और जिस वक़्त नर्व इम्पल्स नहीं गुजर रही होगी न्यूरॉन बिल्कुल रेस्ट में है, अभी उसके अंदर से नर्व इम्पल्स नहीं गुजर रही, उस वक़्त क्या कंडीशंस होंगी न्यूरॉन की इनसाइड एंड आउटसाइड। सबसे पहले पोटेशियम एंड सोडियम आयंस। पोटेशियम एंड सोडियम आयंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें आयंस हैं और इनकी कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन अगर आपने गलत लिख दी पेपर में तो बहुत मसले होंगे। कंसंट्रेशन आपको पक्की याद होनी चाहिए कि सोडियम बाहर 10 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इनसाइड और पोटेशियम इनसाइड 20 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड। ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन होगी। एक्टिव पोटेशियम और सोडियम पंप्स, जो हमने पहले बात की थी कि मेम्ब्रेन्स के अंदर एक्चुअली वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर कोई चीज़ काम कर रही है वो एक्टिव डिफ्यूजन होगी या एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये बात हम पढ़ चुके हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज़ ऑफ एटीपी होगा। इसमें भी ये एटीपी यूज़ हो रहा है और एटीपी एडीपी और एक फॉस्फेट आयन बनाकर मतलब एटीपी की स्प्लिटिंग हो रही है और उसके बाद जो एनर्जी उससे निकल रही है वो एनर्जी यूज़ हो रही है सोडियम एंड पोटेशियम पंप में। सोडियम और पोटेशियम पंप क्या कर रहे हैं कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सोडियम और पोटेशियम को पंप कर रहे हैं। सही है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है कि आयंस जो हैं वो कितने अंदर आ रहे हैं और कितने बाहर जा रहे हैं एट इंस्टेंट, कितने अंदर आ रहे हैं और कितने बाहर जा रहे हैं। 2 पोटेशियम आयंस अंदर आएंगे, पोटेशियम आयंस अंदर 20 टाइम्स ज़्यादा थे, 2 पोटेशियम आयंस अंदर आ रहे हैं और सोडियम आयंस 3 बाहर जाएंगे। सोडियम आयंस 10 टाइम्स ज़्यादा थे बाहर की साइड पर। उसके बाद है जी नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस। न्यूरॉन सेल के इनसाइड बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस प्रेजेंट होंगे। इन सोडियम और पोटेशियम के अलावा भी बहुत नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस प्रेजेंट होंगे। इसकी वजह से वो एक लार्ज नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस वजह से इनसाइड जो होगा वो ज़्यादा नेगेटिव होगा। ये तो हम डेफिनेशन में भी पढ़ चुके हैं कि इनसाइड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में इनसाइड ज़्यादा नेगेटिव होगा। जी सोडियम और पोटेशियम पंप पढ़ने के बाद एक और नई चीज़ ये आई है, सेल मेम्ब्रेन में कुछ छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। वो छोटे छोटे पोर्स इतने छोटे होते हैं तो सोडियम को नहीं निकाल सकते अपने अंदर से, उसकी लीकेज नहीं हो सकती क्योंकि सोडियम के आयन का साइज़ जो है वो ज़्यादा बड़ा है। इन पोटेशियम के आयन का साइज़ छोटा है क्योंकि पोटेशियम के आयन का साइज़ छोटा होगा, जिस साइज़ के वो पोर हैं उस साइज़ में से वो निकल जाएगा, उसकी लीकेज हो जाएगी तो सोडियम ज़्यादा डिफ्यूज़ हो जाएगा, कंडक्शन नहीं होगी। ऑब्वियसली जो हम पहले पढ़ चुके हैं डेफिनेशन में भी, नर्व इम्पल्स की कंडक्शन नहीं होगी। मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मेगावॉल्ट्स है और मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो पोटेंशियल था जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -70 मेगावॉल्ट्स। ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेक्स्ट लेक्चर में।